अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमडीकेट की प्रिपरेशन 2025 के हिसाब से। तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी इंटर की है और अब वो एमडीकेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसा कि उनका भी एक ड्रीम होगा कि वो लोग जो हैं डॉक्टर बने। डॉक्टर बनना तो हर एक का ड्रीम होता है, लेकिन स्टूडेंट आपको एक बात समझनी होगी कि डॉक्टर बनना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए आपको डे नाइट जो है ना सिर्फ स्टडी करनी पड़ती है। जब आप स्टडी करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर इंटर में आप लोगों ने पढ़ा ना पढ़ा, लेकिन आपको पता है कि चीटिंग से हर जगह ऐसे होते हैं कि थोड़ी बहुत चीटिंग तो हो ही जाती है। तो फर्स्ट ईयर इंटर में कोई कम ही स्कूल होते होंगे जहाँ पे चीटिंग ना हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बच्चे चीटिंग के साथ या सिफारिशों के साथ इतने अच्छे वीआईपी ग्रेड लेके आते हैं कि हम लोग को समझ ही नहीं सकते कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा हो कैसे गया। तो देखें, फर्स्ट ईयर की बात और इंटर की बात थोड़ी अलग है। ये कॉलेज जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, इनमें बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जब बात आती है ना एमडीकेट की, तो स्टूडेंट एमडीकेट के लिए तो आपको दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही आप लोग जो है 99% जो एमडीकेट में स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो एमडीकेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी मेरी वीडियो पे आए हैं, तो स्टूडेंट आपके पास एक गोल्ड चांस है कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और मैं आपको करवाऊंगी तमाम 2025 में एमडीकेट की प्रिपरेशन। तो आप उसके साथ चलते जाएंगे और आपको टेस्ट देते जाएंगे, साथ साथ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी। जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी किया करें। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको हमारे इस सेशन में क्या क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ये वाली बुक्स होती हैं एमडीकेट के लिए। जो बुक्स होती हैं ना, वो ये वाली होती हैं। ये बुक्स फर्स्ट ईयर इंटर की ही होती हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जाके कोई ऐसी बुक ले लें, कोई अकेडमी की बुक ले लें, या एमडीकेट्स की बुक मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं वो आप लोग ख़रीद लें। ये मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं आपको बोलूँगी कि जो आपके बोर्ड की बुक है ना, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, ये आपने इन बुक से ना आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब कुछ स्टूडेंट कहते होंगे कि हमने सुना है कि जो क्वेश्चन है कभी फेडरल की बुक से आ जाते हैं और कभी पंजाब की बुक से आ जाते हैं, कभी सिंध की बुक से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं आप लोगों को बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाऊंगी वो एक बुक से करवाऊंगी, लेकिन जब हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ना, तो पंजाब की बुक के अंदर जो लिखा होगा, केपीके की बुक में जो लिखा होगा, फेडरल की बुक में जो लिखा होगा, वो मैं आपको इसी बायोलॉजी की बुक में ही एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दूँगी, नोट बनवा दूँगी। तो स्टूडेंट, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप बायोलॉजी की 4 बुक्स पढ़ोगे, फेडरल की, केपीके की और फिर पंजाब की, फिर सिंध की। स्टूडेंट, इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ एक ही बुक पढ़ाएंगे, उसके अंदर सारे टॉपिक क्लियर करवा दें कि आपको बाकी जो प्रोवेंट्स हैं उनकी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फिज़िक्स में भी ऐसे ही करूँगी कि जो मैं फ़िज़िक्स आपको पढ़ाऊँगी, बाकी जितने भी पंजाब के, केपी के और मतलब कि जितने भी सिंध पंजाब की बुकें होंगी ना, उनके सारों में से देख के जो आपकी बुक में मिस होगा वो आपको मैं नोट की शेप में आपको लिख के बता दूँगी और आपको इस तरीके से एक ही बुक पढ़ाऊँगी और एक ही बुक में सारी बुकों को कवर करवा दूँगी। इस तरीके से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एमडीकेट का जो टेस्ट होता है वो इतना इजी नहीं होता, थोड़ा टफ होता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होता कि आप लोग अपने सर पे सवार कर लें कि हम एमडीकेट को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो केमिस्ट्री की भी मैं आपको एक बुक पढ़ाऊंगी और बाकी जितने भी प्रोवेंट्स हैं उनके जो जितने भी टॉपिक्स होंगे, एक्स्ट्रा लाइंस होंगी, मैं आपको उसी बुक्स के अंदर कवर करवाऊंगी। और इंग्लिश में ज़्यादातर जो होता है स्टूडेंट, इंग्लिश में आपके पास आती है यहाँ पे ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, बाकी इंग्लिश कोई नहीं होती। ठीक है, या कोई पैराग्राफ हो जाता है ऐसे, तो सिनोनियम हो जाते हैं, एनाटोमियम हो जाते हैं, प्रोजेक्शंस हो जाती हैं, प्रोपोजिशंस हो जाती हैं ऐसे। और इसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग का ना कुछ स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। स्टूडेंट, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? ये होते हैं आपके ब्रेन टेस्ट, मतलब कि आपका दिमाग कितना काम करता है। स्टूडेंट, आपके दिमाग को आजमाया जाता है। ये 10 क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। आपको मैं 2-3 लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन करवा दूंगी, लेकिन हम इसे स्टार्ट से साथ लेके चलते जाएंगे कि लास्ट तक ना आपको लॉजिकल रीजनिंग देखते ही आप सवाल को समझ जाएं कि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ये आपसे छोटा सा टेस्ट देते हैं, आपकी रीजनिंग को देखते हैं कि आप लोग की सोचने से समझने की सलाहियत कितनी है।
बायोलॉजी तो रट्टा लग सकता है, फिजिक्स भी रट्टा लगा सकते हैं, केमिस्ट्री में भी रट्टा लगा सकते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझ के जा सकते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको अपना सोचने सलाहियत की समझने मतलब कि देखा जाता है कि बच्चे के अंदर सोचने समझने की कितनी सलाहियत है। ठीक है, सारी बुक्स बहुत इजी हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, इंटर में पढ़ी, और इससे मिलते जुलते जो टॉपिक्स होते हैं हमने 9 मैट्रिक में भी क्लियर किए, लेकिन इतने इजी नहीं होते स्टूडेंट कि आप लोग सोच लें कि हम घर बैठ के खुद ही तैयारी कर लेंगे। जी, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे घर के करीब कोई कोचिंग नहीं है या फिर आप रेगुलर जाएंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। स्टूडेंट, अगर सुबह आप लोग जाते हो कोचिंग के लिए तो 3 बजे आप लोग वापस आते हो, तो थोड़ा बहुत टाइम आपको भी आराम के लिए चाहिए होता है, खाने पीने के लिए चाहिए होता है, मोबाइल के लिए, मोबाइल तो बच्चों की एक किस्म की जान है ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो स्टूडेंट, आप लोग घर बैठ के इस तरह तैयारी कर सकते हो कि आप लोग बायोलॉजी की बुक उठाएं और उसके बाद जैसे कि मैं आपको लेक्चर दूंगी, आप लोग वो लेक्चर एक बार लें, उसके बाद उसे बुक से रीड कर लें। अगर 2 घंटे आपने खुद पढ़ा है तो 1 घंटे का आपने लेक्चर लिया है, 3 घंटे में आपकी 100% एक चैप्टर की क्या प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यही सबसे ईजी मेथड होता है। और इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। जो बात आपको समझ में नहीं आएगी, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, जो लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उसकी सारा मतलब भी बताऊंगी। जैसा कि पहले लोगों ने हमें जो ज्वाइन किया था वो लोग अभी सुन रहे होंगे, उनको पता होगा कि हमारी कोचिंग का सिस्टम कितना अच्छा है। तो स्टूडेंट, दूसरी हम बात करेंगे FSC। हम लोग क्या करेंगे कि 4 मंथ में बुक जो है ना वो कंप्लीट करवा देंगे। FSC की फर्स्ट ईयर की भी और इंटर की भी, बायोलॉजी की दोनों, फिजिक्स दोनों, केमिस्ट्री दोनों, 4 मंथ में हम लोगों ने ये बुक्स को कंप्लीट पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम आप लोगों को जो क्लासेस, अब आप सोचेंगे क्लासेस भी कैसे देंगे, हम आपको क्लासेस जो है लाइव देंगे। स्टूडेंट, लाइव क्लासेस होंगी। और इसके बावजूद आपको बताती जाऊँ, स्टूडेंट, लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को इस क्लासेस में रिकॉर्ड जो है ना लेक्चर भी मिलेंगे। रिकॉर्ड लेक्चर इसलिए दूँगी कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास नेट नहीं होता, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास नेट नहीं है, तो अब हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो फिर लाइव सेशन के बाद आपको रिकॉर्ड लेक्चर भी मिलेंगे। रिकॉर्ड लेक्चर के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि आपको नोट भी मिलेंगे। मुझे उम्मीद करती हूँ कि इससे ज़्यादा सेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिले, लेकिन लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्ड लेक्चर भी मिले। अक्सर कोचिंग में ऐसा होता है कि रिकॉर्ड लेक्चर देते हैं लेकिन लाइव नहीं देते। यहाँ पे आपको लाइव भी मिलेंगे, रिकॉर्ड भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको नोट भी मिलेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आप छोटा सा टेस्ट लेंगे। छोटा सा टेस्ट नहीं होगा, पूरे 50 जो है उसके अंदर क्वेश्चन मौजूद होंगे। ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, आगे बताती हूँ। आप बताते जा रही हूँ क्योंकि पहले हम क्लासेस की बात को क्लियर करेंगे कि लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्ड लेक्चर्स होंगे, नोट आपको दिए जाएंगे, और फिर आप परेशान नहीं हो, आपको टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। स्टूडेंट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन जो है हमारी क्लासेस होंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। स्टूडेंट, 4 मंथ में बुक कंप्लीट करनी है तो 3 दिन तो क्लासेस लेना हमारी ज़रूरी बनती ही बनती हैं। थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन हमारी रिवीजन क्लास होगी, जिसके अंदर जो हमने तीनों दिन पढ़ा है उसको एक नज़र रिवाइज़ करेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने टेस्ट देना है। सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन जो है आपका टेस्ट होगा, जो कि 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। वो टेस्ट जो होगा आपका 50 क्वेश्चनों पर मुश्तमिल होगा। स्टूडेंट, आपका जो टेस्ट होगा वो चैप्टर वाइज होगा। मतलब कि मैं आपको बता दिया करूँगी यार, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का इस चैप्टर का टेस्ट है, तो एक चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। जैसे कि बायोलॉजी का एक, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, तो आपको ऐसे मिलेंगे कि सारे मिला के 50 क्वेश्चन बना के दूँगी। जो टेस्ट होगा स्टूडेंट वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप लोगों को हर एक चीज़ इस तरीके से समझाई जाएगी कि लास्ट में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। स्टूडेंट, जब चैप्टर वाइज टेस्ट की प्रिपरेशन कर लोगे ना तो लास्ट में आके आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप चैप्टर वाइज जिन्होंने टेस्ट की तैयारी की होती है ना, एक टेस्ट दिए हुए होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनके लिए MD जो है उल्टे हाथ का खेल बन जाता है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट, फिर हम लोग बात करेंगे संडे की। तो संडे को क्या करना है, आप लोगों ने रेस्ट करना है। एक दिन आपके रेस्ट का भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मौज मस्ती करने का बहुत शौक़ होता है ना। तो संडे वाले दिन जो है आप लोगों ने रेस्ट करना है, अल्लाह ताला को याद करना है। लेकिन आपको मैं बात बताती चलूँ स्टूडेंट, इन सब के दरमियान आपने अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं भूलना। स्टूडेंट, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, जो आप लोग सोचते हो वो भी कर सकता है। जो आप लोग सोचते हो, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होता ना कि ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला वो भी कर सकता है। जब अल्लाह ताला पे यकीन करेंगे ना, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने दुआ करेंगे, दुआ करने के अलावा आप लोग दिन में सिर्फ 6 से 7 घंटे प्रिपरेशन करेंगे ना MD की, तो स्टूडेंट आपका जो MD में एडमिशन होता है ना वो 100% कन्फर्म हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी ना उसका दिल तोड़ना अल्लाह ताला चाहता ही नहीं। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि इसका बंदा जो है ना वो मेरी वजह से
एक मिनट के लिए भी रोए, अल्लाह ताला जो आपके लिए करता है स्टूडेंट, वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला काम करता है। तो स्टूडेंट, अल्लाह ताला पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी नहीं बल्कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ही ये है कि हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। जब हम अल्लाह ताला पे यकीन रख के कोई काम करते हैं ना, तो स्टूडेंट यकीन माने आप ज़िंदगी में कभी फ़ेल हो ही नहीं सकते। अगर किसी ने अल्लाह ताला पे यकीन रख के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के, दुआ करके और मेहनत करके, दूसरी बात एक तो हमारे पास आ जाती है ना स्टूडेंट, वो रही है दुआ, कि हम लोग दुआ करते हैं। और स्टूडेंट दूसरी बात जो होती है ना, वो होती है मेहनत, कि हम लोग मेहनत करते हैं। अब आपको पता है अल्लाह ताला तो नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता, अल्लाह पाक किसी की मेहनत कभी भी नहीं रखता। तो स्टूडेंट यकीन करें कि अगर आप दुआ करेंगे, दुआ के साथ थोड़ी मेहनत करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी नहीं रखेगा। मेहनत का जो सिला होता है ना, अल्लाह ताला पूरा ही देता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा वज़ीर आज़म, कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा हकीम नहीं है, या कोई ऐसा इंसान नहीं है कि आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल दे। सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो कि आपकी मेहनत में से थोड़ा सा फल भी आपका ज़ाया नहीं करता। एक ऐसी अल्लाह पाक की ही ज़ात है जो आपको पूरी कायनात में से ना आपको इंसाफ देता है, जैसा जितनी आपकी मेहनत उतना ही फल। लेकिन स्टूडेंट दुआ करनी भी नहीं भूलनी और मेहनत करनी भी नहीं भूलनी। ये नहीं है कि नमाज़ों पे ज़ोर देना है, दुआ पे ज़ोर देना है, लेकिन मेहनत तो हमने करनी नहीं। मेहनत हमने बहुत करनी है, अल्लाह ताला को भूल जाना है, दोनों में काम ख़राब हो सकता है। स्टूडेंट मेहनत भी करनी है और अल्लाह ताला पे यकीन भी रखना है। तो ये सारी बातें होती हैं जो आपने अपने ज़हन में माइंड बना के अल्लाह ताला पे यकीन रख के करनी है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है स्टूडेंट। फिर आपको मैं बताती जाऊँ कि 1 फरवरी से, दूसरे महीने से, फरवरी के महीने से हम लोग क्लासेस का आगाज़ स्टार्ट कर देंगे। 1 फरवरी से हमारी फ़र्स्ट लाइव क्लास आएगी, जिसमें हम लोग, और आपको ये बताते चलूँ कि कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि हम लोग व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, हम लोग लाइव क्लासेस हमें यूट्यूब से मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये जो लाइव क्लासेस होंगी वो प्राइवेट होंगी। अगर कोई लेना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से ये होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव की लिंक दी जाएगी, तो आप लिंक के ज़रिए ज्वाइन होंगे। जल्दी से आएँ, वीडियो को जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और रजिस्ट्रेशन आपको लाजमी करवानी पड़ेगी, वरना आपको ये लाइव क्लासेस जो हैं यूट्यूब चैनल पे नज़र नहीं आएगी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते होंगे जो क्या सोचते होंगे कि एक टॉपिक निकालेंगे, यूट्यूब से सर्च करेंगे, पढ़ लेंगे। स्टूडेंट, आपको टॉपिक तो हर टीचर ही पढ़ा रहा है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा MD-CAT के टीचर्स के अलावा कि कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए MD-CAT के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि MD-CAT का सिलेबस होता है और सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही देखा जाता है, इम्पोर्टेंट MCQs को ही देखा जाता है, जो कि एक MD-CAT वाले टीचर ही आपको सही बता सकते हैं। तो इसलिए फ़जूल में अपना टाइम वेस्ट मत करें, कोचिंग यूज़ करें और अपनी MD-CAT की तैयारी स्टार्ट करें। कंप्लीट कोर्स जो है आपको 4 मंथ में करवा दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट सेशन आ जाएंगे हमारे, ठीक है। किताबें जो पढ़ाने वाला काम है ना, वो आपको 4 मंथ में करवाया जाएगा। नोट आपको मैं दूंगी, चैप्टर वाइज ही नोट दूंगी। अगर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो उसके 1 के ही आपको नोट मिलेंगे, ठीक है। पास्ट पेपर आपको मैं दूंगी लाजमी, क्योंकि पास्ट पेपर से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे क्वेश्चन नहीं आते। लाइव टेस्ट हम लाइव एक क्लास रख लेंगे जिसमें टेस्ट सेशन होगा, और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। अच्छा, संडे वाले दिन आप लोग रेस्ट करेंगे। रेस्ट के साथ अगर आधा घंटा आप लोग लाइव टेस्ट को दे दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके साथ MCQs भी शेयर किए जाएंगे, क्योंकि MD-CAT जो होते हैं उसमें क्वेश्चन नहीं होते, ये MCQs टेस्ट होते हैं, और पेपर में तकरीबन 200 क्वेश्चन होते हैं और वो MCQs पर मुश्तमिल होते हैं। टेस्ट जो होगा 15 क्वेश्चन का होगा, जैसे मैंने पहले बताया। MD-CAT सिलेबस जो है वो आप लोगों के साथ PMDC का सिलेबस के साथ से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। फिर इसकी फ़ीस जो होगी ना, वो सिर्फ आपको 4000 पे करनी है। वो एक बार ही साल में आपने 4000 फ़ीस पे करनी है, और फ़ीस पे करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लाजमी भेजना है स्टूडेंट। फिर 2 मंथ आफ्टर, ये जो ऑफ़र है ना 4000 वाली, ये सिर्फ आपको अभी अभी के लिए, फ़ैब से पहले 2 मंथ बाद आप लोगों की फ़ीस 8000 हो जाएगी, और वो ग्रुप चेंज होगा। ये ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 2 होगा, तो उसकी फ़ीस आपको 8000 देनी पड़ेगी। उसमें MD-CAT पैकेज कंप्लीट आपको 8000 में मिलेगा। जो अब 1 फरवरी से पहले आना चाह रहा है, 4000 फ़ीस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अब सब लोग सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन किस नंबर पर करवाएँ, तो रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर करवानी है।
ये वाला नंबर देख लें 0323088439 इस नंबर पे आप लोगों ने क्या करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने क्या करना है, इस नंबर पे आके क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज आप लोगों ने फजूल नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि हमें एमडी कैट की स्टडी करनी है, पेरिप्रेशन करनी है, हमें ग्रुप में ऐड कर ले। तो मैं आपको क्या करूँगी, जैज़ कैश नंबर दूँगी। जैज़ कैश नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, फ़ीस सेंड करनी है। अभी के ऑफ़र के हिसाब से बता रही हूँ, 4000 आप लोगों ने फ़ीस सेंड करनी है। फिर आप लोगों ने उसकी स्क्रीनशॉट देनी है। स्टूडेंट जब आप स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद फर्स्ट से आपको क्या है, क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया और डिटेल में समझाया। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी आए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दें। जैसा कि आपको बताती चलूँ कि जैसे ही फर्स्ट ईयर इंटर के पेपर हो जाएंगे आपसे एमडी कैट की डेट आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट वक्त को ज़ाया मत करें और जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते जाएं और अपने एमडी कैट की तैयारी अच्छी से अच्छी करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है अपनी स्टडी पे करें। और आज की वीडियो हमारी यही थी, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।